हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव यू ज़िंदगी। आज हम फिज़िक्स का सॉलिड स्टेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ब्रॉग्स लॉ। ठीक है, तो आइए जानते हैं ब्रॉग्स लॉ क्या होता है। ठीक है, ब्रॉग्स लॉ जो होता है वो स्पेशल केस होता है किसका, डिफ्रैक्शन का। ठीक है, जो कि डिटरमाइन करता है एंगल ऑफ कोहेरेंट और एंगल ऑफ इनकोहेरेंट। ठीक है, जिसका स्कैटरिंग होता है फ्रॉम अ क्रिस्टल लैटिस से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हेन एक्सरे आर इंसिडेंट on a particular atom, they make an electronic cloud move just like an electromagnetic wave। यहाँ पे बोल रहा है कि जो एक्सरे होता है वो इंसिडेंट होता है जब किसी पर्टिकुलर एटम पे, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाता है। ठीक है, जो कि मूव करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह मूव करता है। ठीक है, हम इसको आपको एक ड्राइंग से दिखाते हैं। ये ड्राइंग है, यहाँ जो हो रहा है ये इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पे, और ये क्या बोलते हैं कि जब ये पार्टिकल पे इंसिडेंट हो रहा है, कोई एक्सरे है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि एक्सरे जब इंसिडेंट होता है तो वो बनाता है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना रहा है, जो कि ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह। तो ये जो है यहाँ पे इंसिडेंट जो वो होगा, एंगल होगा वो लैम्डा होगा, और यहाँ जो इंसिडेंट होगा वो क्या होगा, थीटा होगा। ठीक, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो डी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि द मूवमेंट ऑफ दिस चार्ज रेडिएट्स वेव अगेन विद द सिमिलर फ्रिक्वेंसी। ये जो मूवमेंट हो रहा है वो फिर से चार्ज होगा, और फिर जो वेव होगा अगेन उसी फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करेगा। यहाँ पे बोल रहा है स्लाइटली ब्लर्ड ड्यू टू डिफरेंट इफेक्ट। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगा वो स्लाइटली ब्लर्ड होगा। ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट इफेक्ट, क्योंकि बहुत सारे इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे, इनकोहेरेंट के लिए भी होगा और कोहेरेंट के लिए भी हो रहा है। ठीक है, तो इस फिनोमिनान को हम लोग क्या बोलेंगे, रे लेथ स्कैटरिंग बोलेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे बोल रहा है द सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस अपॉन द स्कैटरिंग न्यूट्रॉन वेव्स। यही प्रोसेस जो होता है वो न्यूट्रॉन वेव्स का जब स्कैटरिंग होता है तो होता है। यहाँ पे और बोल रहा है और बाय द कोहेरेंट स्पिन इंट्रैक्शन, और कोहेरेंट स्पिन इंट्रैक्शन जब होता है विद एन आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन से तो भी होता है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है दिस वेव फील्ड्स, तो जो ये वेव फील्ड हमको प्राप्त हुआ, वो जो वेव फील्ड है विच आर री एमिटेड। देखिए यहाँ पे क्या था, हमारा इंसिडेंट भी हुआ। ठीक, इंसिडेंट हुआ, फिर एमिट हुआ, फिर इंसिडेंट हुआ, फिर एमिट हुआ। ठीक, तो री एमिशन भी हो रहा है। तो यहीं पे बोल रहा है कि जो री एमिटेड होते हैं, विच आर री एमिटेड इंटरफेयर विद ईच अदर, दोनों के साथ है इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक, या तो वो डिस्ट्रक्टिवली वे में होगा या तो कंस्ट्रक्टिवली वे में होगा। हमने इसको इंटरफेरेंस में पढ़ा है। ठीक है, मैं इसके लिए आपको एक और वीडियो बना दूंगी, आप वहाँ पे अच्छी तरह से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिवली और कंस्ट्रक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो डिस्ट्रक्टिवली और कंस्ट्रक्टिवली क्रिएटिव और डिफ्रैक्शन पैटर्न, तो ये क्रिएट करते हैं क्या, एक डिफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट करते हैं किसी फिल्म पर या फिर डिटेक्टर पर। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि दिस बेसिक ऑफ डिफ्रैक्शन एनालिसिस इज द रिजल्टिंग वेव इंटरफेरेंस एंड दिस एनालिसिस इज नोन एज द ब्रॉग्स डिफ्रैक्शन। ठीक है, हम लोग जो भी यहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है, वेव इंटरफेरेंस या फिर जो भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, एनालिसिस किया डिफ्रैक्शंस के बारे में, इंटरफेरेंस के बारे में, यही सबको मिला के ब्रॉग्स डिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, ब्रॉग्स इक्वेशन अब हमको डेराइव करना है। ब्रॉग्स इक्वेशन ये होता है एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ये हम अभी डेराइव करेंगे आगे। ठीक है, वीडियो को पूरा एंड तक देखें। यहाँ पे जो हमने आपको पहले भी बताया कि लैम्डा जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, और जो थीटा भी है वो भी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है द वेरिएबल डी इज इंडिकेट्स द डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक लेयर एंड वेरिएबल, और एन जो है हमारा ये इंटीजर है। ठीक, अब आइए हम इसको डेराइव करते हैं। तो ड्राइंग आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो इंसिडेंस हो रहा है, तो यहाँ पे इंसिडेंट होके फिर से वापस यहाँ चला जा रहा है, और फिर ये वाला जो रे हो रहा है वो इंसिडेंट हो रहा है, फिर वापस से यहाँ पे चला जा रहा है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो डी है, जैसा कि हमने आपको बताया। ठीक है, अब आइए चलते हैं, पहले यहाँ समझते हैं। द इंसिडेंट बीम्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इंसिडेंट बीम जो है ये और ये पैरेलल है एक दूसरे के अंटिल दे रीच द पॉइंट। ठीक, फिर ये Z पे पहुँच के ये अपना इस टाइप निकल जाएगा और ये अपना इधर निकल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बोल रहा है व्हेन दे आर एट द पॉइंट Z दे स्ट्राइक द सरफेस
एंड ट्रैवल अपवार्ड, और ये फिर ऊपर की ओर निकल जाएगी, तब तक के लिए ये पैरेलल है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि एट पॉइंट बी, अब ये पॉइंट बी पे होगा, ये सेकेंड पॉइंट स्कैटर्स है, ठीक, ये फर्स्ट स्कैटर पॉइंट था, ये सेकेंड स्कैटर्स पॉइंट है, ठीक। यहाँ पे जब ये रे जो है इंसिडेंट हो रहा है, ठीक, तो ए से बी जो होगा वो इक्वल डिस्टेंस होगा, और बी से जो सी बी होगा वो भी इक्वल डिस्टेंस होगा। ये थोड़ा ड्राइंग में ये है, ये आप इसको ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, ये ऐसे कर लीजिएगा, मैंने जल्दी जल्दी में बनाया था, ठीक। ये बी जो है इक्वल है, मतलब ए प्लस बी और बी प्लस सी जो होगा वो लेंगे हम, ठीक है। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ए बी प्लस बी सी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेकेंड बीम। सेकेंड बीम जो है हमारा ये इसके द्वारा ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। अब द एक्स्ट्रा डिस्टेंस इज नोन एज द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, जो भी हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। अब एक्स्ट्रा डिस्टेंस उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे वेवलेंथ से। तो वेवलेंथ हमारा लैम्डा है और एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, तो वो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एन लिख रहे हैं। एन जो है हमने पहले भी बोला इंटीजर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एन लैम्डा इंटू ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी यहाँ पे सॉरी, एन लैम्डा इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ये ए बी प्लस बी सी, ठीक। वी नो दैट ए बी प्लस सॉरी इक्वल बी सी, हम जानते हैं कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, जैसे कि मैंने आपको ड्राइंग में बताया, ठीक। तो एन लैम्डा जो होगा वो 2ab हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है, तो 2ab दोनों प्लस हो जाएंगे, तो इसको हम इक्वेशन 1 ले रहे हैं, ठीक है। जो डी है हमारा वो क्या है, हाइपोटेनस ऑफ द राइट ट्राइंगल ए बी जेड। अब आप ए बी जेड लेते हैं, ड्राइंग में ये देखते हैं ए बी जेड क्या है, ए बी जेड, ये हमारा जो है ये ए बी जेड, ये है हमारा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ए बी है, ए बी जो है, जो डी है हमारा वो हाइपोटेनस है ना, डी जो है हमारा ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक। और ए बी जो है हमारा ये हमारा लंब हो जा रहा है, ठीक, परपेंडिकुलर ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हमारा साइन थीटा होता है, हमने पढ़ा है, ठीक। तो ये हमारा बाय फिगर से हमने लिया है। अब ए बी को यहाँ रहने देंगे और डी को यहाँ ले गए, तो ए बी इज इक्वल टू डी साइन थीटा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2 जो है ए बी का वैल्यू हमको मिला, अब वहाँ इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो हमको एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा मिल जाएगा, ठीक है। यही इक्वेशन जो होगा ये ब्रॉक्स लॉ को एक्सप्रेस करेगा, ये ब्रॉक्स लॉ का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी जगह पे समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज।